हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लोकी सीजन 2 के थर्ड एपिसोड को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। लेकिन उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। तो एपिसोड थर्ड की शुरुआत हमें रेनस्लेयर से दिखाई जाती है, जो टाइम डोर से 1868 शिकागो आ पहुंची है, जहां उसे किसी शख्स से मिलना तो है, लेकिन मिस मिनट ने उसे अपने साथ कोई चीज लाने के लिए कहा था, जिसे रेनस्लेयर लाई तो है, लेकिन मिस मिनट के कहने पर वो उसे उस विंडो पर डिलीवर नहीं करती, क्योंकि वो ये जानना चाहती है कि अगर उसने इस पैकेज को डिलीवर कर दिया तो उसके बदले रेनस्लेयर को क्या मिलेगा। जिसके जवाब में मिस मिनट ने उसे यही कहा है कि वो उसे टीवी में एक टॉप जगह दिलाएगी, यानी कि एक अच्छी जगह जिसकी चाह हमेशा से रेनस्लेयर को थी। फिर क्या रेनस्लेयर मान जाती है और मिस मिनट के कहने पर उस पैकेज को उसकी बताई हुई विंडो में डाल देती है, जिसे और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट पिक करता है, जो अभी काफी ही छोटा है। और उसे खोलने पर हमें पता चलता है कि वो और कुछ नहीं बल्कि टीवीए की एक मैनुअल बुक है। जिसके बाद ये सीन मूव होता है टीवी की तरफ, जहाँ हम देख पाते हैं कि टेम्परल लूम कुछ नई नई शाखाएं बना रहा है, जिसे रोकने की कैपेसिटी ओबी के पास नहीं, और साथ ही वो लोग उस नई बन रही ब्रांचेस को ऐसे ही नहीं रोक सकते, लेकिन उसे रोकना भी जरूरी है, वरना नई नई शाखाओं के कारण टेम्परल रूम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जिसके साथ साथ हम ये भी सुन पाते हैं कि मोबियस सिस्टम को हैक करने की बात करता है, लेकिन ओबी उसे बताता है कि वो लोग ऐसा नहीं कर सकते। साथ ही उन सभी का मानना है कि मिस मिनट इन सारी चीजों को ठीक कर सकती है, लेकिन अब वो साथ नहीं, मतलब उन लोगों के पास और कोई चारा नहीं, जिस कारण लोकी और मोबियस दोनों रेनस्लेयर के पास जाने का डिसाइड करते हैं। और एट द एंड रेनस्लेयर अकेली नहीं बल्कि उसके साथ मिस मिनट भी है, जिस कारण लोकी और मोबियस सीधा शिकागो आ पहुंचते हैं, वो भी 1868 में। लेकिन वहाँ उन लोगों को कुछ समझ नहीं आता, जिस कारण वो लोग 1893 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पहुँच वो लोग ये नोटिस कर पाते हैं कि ये जगह पूरी तरह चेंज हो चुकी है। साथ ही हमें पता चलता है कि वहाँ पर वर्ल्ड फेयर चल रहा है, जिसके साथ साथ मोबियस को एक न्यूज़पेपर से पता चलता है कि गोस्ट क्लॉक को आखिरी बार कहाँ देखा गया था, जो और कोई नहीं बल्कि मिस मिनट ही है। जिस कारण वो लोग एडवर्टाइजमेंट में बताई हुई हर उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ लास्ट टाइम मिस मिनट को देखा गया था। लेकिन उसी दौरान लोकी की नजर एक एडवर्टाइजमेंट पर पड़ती है, जो और किसी का नहीं बल्कि विक्टर टाइमली का है। साथ ही वो उस वर्ल्ड फेयर में टेम्परल मार्वल के बारे में बता रहा है, जिसे हम टेम्परल लूम भी कहते हैं। और उस फेयर में एंटर करते ही उन लोगों की नजर रेनस्लेयर पर पड़ती है, लेकिन वो लोग उसके पास जाते नहीं। साथ ही हम नोटिस कर पाते हैं कि रेनस्लेयर अकेली नहीं बल्कि मिस मिनट के साथ है, जिसे उसने सभी लोगों की नजर से बचते हुए एक बैग में छुपा रखा है। जिसके बाद शो शुरू किया जाता है और हम विक्टर टाइमली को देख पाते हैं, जो सभी लोगों के सामने अपने टेम्परल लूम को दिखा रहा है। जिसे देख लोकी इस बात को लेकर श्योर हो जाता है कि विक्टर टाइमली और कोई नहीं बल्कि ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट है, जिस बारे में मोबियस को कोई भी आइडिया नहीं। लेकिन हम देख पाते हैं कि विक्टर टाइमली सभी लोगों को ये बताते हैं कि पावर बनाने के लिए किस तरह वो टाइम का इस्तेमाल करते हैं, जो सारी चीजें क्राउड में खड़े लोगों को ज्यादा इम्प्रेस तो नहीं करती है, लेकिन वो उन सभी लोगों को ये बताते हैं कि वो अपने आविष्कारों से किस तरह प्लेनेट को, यानी कि पूरे प्लेनेट को अपनी इन्वेंशन से भरना चाहते हैं। जिसके बाद वो सभी लोगों के लिए उनका लूम स्टार्ट करते हैं, जिसे देख मोबियस ये डिसाइड करता है कि टीवीए को वापस ठीक करने के लिए उन्हें विक्टर टाइमली की जरूरत है, ताकि वो उसे अपने साथ टीवीए ले जाए और लूम को ठीक कर दे। लेकिन हम रेनस्लेयर को देख सकते हैं, जो उनको ऑलरेडी अप्रोच कर चुकी है, और उसकी भी ठीक तरीके से उनसे बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि हम कुछ और लोगों को देख सकते हैं जो उन्हें कन्फ्रंट करते हुए बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिनमें से एक शख्स तो उनके साथ पार्टनरशिप करना चाहता है, लेकिन हम देख पाते हैं कि टाइमली पार्टनरशिप में बिलीव नहीं रखते। और इतना कहकर वो अपने आविष्कारों पर, यानी कि अपने लूम पर बिड करवाते हैं, जो बड़ी ही आसानी से बिक भी जाता है। जिसके बाद क्या हम रेनस्लेयर को देख पाते हैं, जो टाइमली को फॉलो करते हुए उनके पीछे निकल चुकी है। पर वही बात करें लोकी और मोबियस की, तो उनके सामने एक छोटी सी परेशानी है, जिसे लोकी चंद ही मिनटों में अपनी मैजिक की मदद से उस शख्स को डिसअपीयर कर देता है। जिसके बाद वो दोनों भी सीधा टाइमली के पास आ पहुंचते हैं, लेकिन हम देख पाते हैं कि एक शख्स उनके पास उनकी इन्वेंशन वापस लेकर आया है, जो ठीक तरीके से काम नहीं कर रही। जिसे देख हम ऐसा कह सकते हैं कि टाइमली एक कॉन मैन है, यानी कि वो लोगों को धोखा दे रहे हैं, वो भी
अपनी प्रॉपर नहीं चल रही इन्वेंशन को बेचकर। जिसके बाद क्या हम कुछ लोगों को देख सकते हैं जो टाइमली के पीछे लग चुके हैं और उनसे बचते हुए टाइमली उस सिचुएशन से निकलते हैं। और वही B15 का कॉल मोबियस को आता है जो उन्हें बताती है कि कुछ वियर टेम्पैड की रीडिंग उन लोगों ने उनके आसपास नोटिस की है। जो टेम्पैड की रीडिंग और किसी की नहीं बल्कि सिल्वी की थी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि वो लोगी के साथ साथ टाइमली के पास आ पहुंची है ताकि वो विक्टर टाइमली को खत्म कर सके। और वही दूसरी तरफ हम मोबियस को देख सकते हैं जो रेनस्लेयर से बातचीत करने की कोशिश कर रहा है इसी बारे में कि एक्चुअल में चल के आ रहा है, लेकिन रेनस्लेयर उसे जवाब में सिर्फ यही कहती है कि पहले तो उसे उसकी हेल्प की जरूरत नहीं और साथ ही वो उसके लिए काम नहीं करती जिसके लिए उसे आंसर करना हो। जिसके बाद ये सीन फिर से बढ़ता है लोकी और सिल्वी की तरफ, जहाँ लोकी उसे यही बताने की कोशिश कर रहा है कि यही एक शख्स लूम को ठीक कर सकता है ताकि उसकी मदद से सारी टाइमलाइन प्रोटेक्ट रहे। पर हम देख पाते हैं कि सिल्वी लोकी को यही बताती है कि विक्टर टाइमली के पास वो किताब कैसे आई, जो किताब और कोई नहीं बल्कि TVA की इंस्ट्रक्शन बुक है जिसे और किसी ने नहीं बल्कि रेनस्लेयर ने उस तक पहुंचाया था। जिसके बाद हम सिल्वी और लोकी की छोटी सी फाइट देख सकते हैं जिस कारण वो दोनों अलग अलग हो जाते हैं। साथ ही उसी मौके पर रेनस्लेयर मिस मिनट को रिलीज करती है जो काफी जायंट होकर वहाँ से क्राउड को हटाने में उन लोगों की हेल्प करती है। जिस मौके का फायदा उठाकर रेनस्लेयर टाइमली को लेकर वहाँ से निकल जाती है, जो दोनों और कहीं नहीं बल्कि टाइमली के घर आ पहुँचे हैं, जहाँ रेनस्लेयर टाइमली को उसके वेरिएंट के बारे में बताती है जिन्होंने TVA बनाया है, लेकिन उन्हें रेनस्लेयर की जरूरत पड़ेगी ताकि वो खुद को सेफ रख सके। साथ ही उसी दौरान हम रेनस्लेयर और टाइमली के बीच एक केमिस्ट्री नोटिस कर पाते हैं जो मिस मिनट को बिल्कुल पसंद नहीं आती। साथ ही टाइमली ने ये कहा है कि वो TVA जाने को तैयार तो है लेकिन अपनी लैब में से कुछ सामान को लेने के बाद, जिसके लिए वो तीनों निकल चुके हैं। और हम देख पाते हैं कि शिप पर पहुंचने के बाद टाइमली रेनस्लेयर को बताते हैं कि उनका लेटेस्ट प्रोटोटाइप और कुछ नहीं बल्कि एक की है जो टाइम को अंडरस्टैंड करने के साथ साथ उसे मोड़ भी सकता है। पर इतना ही नहीं बल्कि टाइमली को ये भी पता चलता है कि TVA की वो मैनुअल बुक बचपन में टाइमली तक और किसी ने नहीं बल्कि रेनस्लेयर ने पहुंचाई थी, जिसके जवाब में रेनस्लेयर उन्हें सिर्फ यही कहती है कि उसे इस पार्टनरशिप से काफी होप्स है, जो चीज शायद टाइमली को पसंद नहीं आती। और हम देख पाते हैं कि रेनस्लेयर की आंख एक लाइफ बोट में खुलती है जिसे उस लाइफ बोट में और किसी ने नहीं बल्कि टाइमली ने ही छोड़ा है। साथ ही टाइमली को कन्विंस और किसी ने नहीं बल्कि मिस मिनट ने किया था। जिसके बाद वो लोग टाइमली की लैब आ पहुँचते हैं जहाँ पर टाइमली अपने सामान को गैदर करते हैं और साथ ही अपने प्रोटोटाइप को भी। पर जैसे ही वो निकलने की बात करते हैं तो हम नोटिस कर पाते हैं कि मिस मिनट को जरा भी घाई नहीं बल्कि वो उन्हें कुछ दिनों के लिए शांत रहने के लिए कहती है और साथ ही उन्हें बताती है कि किस तरीके से ही हू रिमेन्स ने उन्हें यानी कि विक्टर टाइमली ने उन्हें बनाया है। जिन सारी चीजों से वो काफी खुश तो है लेकिन उसे ही हू रिमेन्स से और कुछ नहीं बल्कि खुद के लिए एक बॉडी चाहिए, जो कहते कहते वो काफी वियर्ड और एग्रेसिव हो जाती है जिस कारण टाइमली उसे डिसेबल कर देते हैं। और वहीं पर हम रेनस्लेयर को पहुंचता हुआ देख सकते हैं जो टाइमली की ही एक प्रोटोटाइप को उठाकर उन पर हमला करने के लिए बढ़ चुकी है, जो और कुछ नहीं बल्कि उनका प्रोनिंग डिवाइस है। साथ ही उसने विक्टर टाइमली को ये भी कहा है कि अब से इंचार्ज वो नहीं बल्कि रेनस्लेयर है, जिसके लिए वो मान भी जाते हैं। लेकिन उसी दौरान हम लोकी और मोबियस को वहाँ पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जहाँ पहले तो मोबियस रेनस्लेयर को समझाने की कोशिश करता है लेकिन रेनस्लेयर का यही मानना है कि उसने जो भी TV के लिए किया है उसने कभी उसे नोटिस नहीं किया। पर सारी चीजें चेंज हो जाती है क्योंकि वहाँ हम सिल्वी को पहुँचता हुआ देख सकते हैं, जो फिर से टाइमली को मारने के लिए तो पहुंची है लेकिन टाइमली उसे बताते हैं कि वो शख्स नहीं यानी कि वो ही हू रिमेन्स नहीं बल्कि टाइमली के पास एक दिल है और साथ ही उसकी खुद की चॉइस भी। जिन सारी बातों को सुन सिल्वी शांत होती है और लोकी और मोबियस को उसे यहाँ से ले जाने के लिए कहती है, लेकिन जाने से पहले सिल्वी ने लोकी को ये वार्न किया है कि उसे ये मोमेंट रिग्रेट ना करना पड़े। बाकी रेनस्लेयर को तो वो देख ही लेगी, क्योंकि हम देख पाते हैं कि सिल्वी रेनस्लेयर का कन्फ्रंट करती है जिसे वो यही बताती है कि रेनस्लेयर को हमेशा से टाइम के अंत में अपनी एक सीट चाहिए, जो उसकी ख्वाहिश वो पूरी करने को तो तैयार है, लेकिन साथ ही वो उसे ये भी कहती है कि अपनी ख्वाहिशों को लेकर थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। जिसके बाद क्या हम देख पाते हैं कि सिल्वी उसे टाइम डोर की मदद से कहीं भेज देती है, जो और कहीं नहीं बल्कि टाइम के अंत में आ पहुंची है और उसके सामने ही हू रिमेन्स की बॉडी पड़ी हुई है। साथ ही धीरे धीरे वो जगह तबाह हो रही है, जिसके साथ साथ हम देख पाते हैं कि मिस मिनट रेनस्लेयर को ये बताती है कि वो उसकी कुछ सीक्रेट्स जानती है और अगर रेनस्लेयर चाहे तो वो उसे बता सकती है, लेकिन वो बात सुन रेनस्लेयर को गुस्सा भी आ सकता है। और यहाँ पर
लोकी सीजन 2 का ये 3rd एपिसोड का रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में अब आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपको फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।